क्या तुम जानते हो केमिस्ट्री के अंदर एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकाला जाता है, फोटोन की एनर्जी कैसे निकाली जाती है, एच की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू क्या होती है, प्लांक कांस्टेंट का कब यूज करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा कब लगाते हैं, एंगस्ट्रॉन को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? क्या ये सारी परेशानी आपके सामने आती है? जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको ये प्रॉब्लम सामने फेस करनी पड़ती है। एंगस्ट्रॉन आ गया, मीटर में कैसे चेंज करें? एच आ गया, एच की वैल्यू क्या है? सी आ गया, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? तो ये सारी चीज इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं। फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन्स। हमें एनर्जी निकालनी है किसकी? फोटोन की। हमें फोटोन की एनर्जी निकालनी है जब फ्रीक्वेंसी इतनी हो और जब वेवलेंथ इतना हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है। चलिए देखते हैं। हम जब इसकी एनर्जी निकालते हैं तो आपको सीधी सीधी चीज याद होनी चाहिए क्या? जब भी हमें फोटोन की एनर्जी निकालनी है, फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो हम सीधा सीधा क्या यूज करेंगे? प्लांक इक्वेशन। क्या यूज करेंगे? प्लांक इक्वेशन। प्लांक इक्वेशन होती क्या है? E बराबर एच न्यू। ये होती है प्लांक इक्वेशन। हमें जब भी फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो हम यूज करेंगे प्लांक इक्वेशन। E क्या है? E है यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन। E क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। और H क्या है? H है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। ये आप याद कर लेंगे, बिल्कुल हमेशा काम आने वाली चीज है। ठीक है। और हमारी जो न्यू है ये क्या है? ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने बताया E बराबर एच न्यू, तो हमें एनर्जी निकालनी है तो E तो ऐसे ही रहेगा। H की जगह हम रख देंगे ये क्या? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। और न्यू की जगह हम क्या रखेंगे? न्यू की जगह हम रखेंगे, हमें वैल्यू दे रखी है फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻15। 3 इंटू 10⁻15। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका लगभग आंसर आएगा 19 पॉइंट। मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। 10⁻⁻19। और जब आप ये पॉइंट को शिफ्ट करोगे तो 1.99 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर फोटोन आ जाएगा। पहले का आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट पे हमें क्या निकालना है? फिर से एनर्जी निकालनी है, बट यहाँ पे 0.50 एंगस्ट्रॉन दे रखा है, तो एंगस्ट्रॉन को आपको चेंज करना पड़ेगा। 0.50 एंगस्ट्रॉन को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। जब आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻10 से, और ये मीटर में चेंज हो जाएगा। आप एक दो पॉइंट शिफ्टिंग कर लेंगे हम। 5.0 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ये केस में हो गया, मीटर के अंदर हो गया। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है एनर्जी, बट उससे पहले हमें इसकी जो है फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें न्यू की वैल्यू चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी बराबर होता है C बाई लैम्डा। C की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट, C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं। C बराबर होता है 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो C बराबर कितना आ जाएगा? 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आपने निकाली थी, ये 5.0 इंटू 10⁻11। 5.0 इंटू 10⁻11 मीटर से मीटर कट गया, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6.00 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज आ जाएगा। हर्ट्ज कैसे आया? क्योंकि जब ये सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 सेकंड इनवर्स, और 1 सेकंड इनवर्स बराबर होता है hz के। ये हम फ्रीक्वेंसी के अंदर यूज करते हैं। हमें क्या निकालना था? लास्ट पार्ट E बराबर एच न्यू।
एच की वैल्यू फिर से वही 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और न्यू की वैल्यू हमने निकाल ली 6.00 इंटू 10⁻18। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 39.756 इंटू 10⁻⁻16 आ जाएगा। जब आप इसका पॉइंट शिफ्ट कर दोगे तो ये 3.98 इंटू 10⁻⁻15 जूल में ये आपका आंसर आ जाएगा। है ना, बिल्कुल सिंपल। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ट्रिकी है हल्का सा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको एंगस्ट्रॉन से मीटर में चेंज करना आना चाहिए, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू याद होनी चाहिए और सीधा E बराबर एच न्यू में पुट कर दो और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा।